भाई सबसे पहले तो आपको जब मैं इसका टिकट प्राइस बताऊंगा ना इस एयरलाइन का जो मैंने अभी दिया है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। ये F5 वाला तो बेकार हो गया ना, ये तो कंपनी बिक भी गई है, आपको बता रहा हूँ। ये 16 तारीख को बंद हो रही है। नो ओके ओके। तो भाई एयरपोर्ट लॉन्च पे आके बैठ गया हूँ। और पेट्रोल एथेनॉल तो पेट्रोल होता है, मतलब पेट्रोल मिक्सचर, तो जो हमारे इंडिया में भी अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ना फ्री वाली जो टिकट्स फेयर होते हैं ना बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। देखो मैडम घूम भी रही है, चेक कर रही है। तो भाई स्वागत है आपका नई वीडियो में। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ मनाउस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और भाई मैं आया हूँ यहाँ बस पकड़ के। बस ने चार्ज किया सिर्फ 6 रियाल, मुझसे 6 रियाल की टिकट लगी। आप आओ चाहो तो टैक्सी लेकर भी आ सकते हो, टैक्सी में आपको लगते हैं से 40 रियाल। आप बाइक से भी आ सकते हो, बाइक आप से लेके से 20 रियाल के आसपास। तो भाई एयरपोर्ट भी ज़्यादा दूर नहीं है, शहर से सिर्फ 9 किलोमीटर है, 9 या 10 किलोमीटर के आसपास है। तो मेरे को 20-25 मिनट लगेंगे बस फिर, क्योंकि मैं यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ आज मनाउस को एक दूसरे शहर में, ब्राज़ील में ही, और उस शहर का नाम है साओ पालो। और भाई ये मेरा बैग है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास ये जो जैकेट तो है ये मैं न्यूयॉर्क से लेकर आया था, ठीक है, लेकिन साथ में मेरे हैमॉक भी है। तो हैमॉक मैंने फेंका नहीं अभी तक, मैं इस हैमॉक को तब तक साथ में रखूँगा, लेके जाऊँगा जब तक ये एयरलाइन वाली अलाउ करती हैं। क्योंकि भाई पता क्या है, एयरलाइन में मैं अब एक सिंगल बैगेज के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। ये देखो एक छोटा सा बैग है मेरे पास, तो एक ही बैग अलाउ होता है। तो अगर किसी एयरलाइन ने आनाकानी की ना, दूसरा हाथ में सामान मतलब ये नहीं ले जाने देंगे, उसके पैसे दो या तो अलग से इसको चेक इन में डालो, तो मैं इस हैमॉक को वहीं गिरा दूँगा। और ये तो खाली पड़ा हुआ है यार पूरा, एक भी बंदा नहीं दिख रहा मेरे को। ये अंदर डिपार्चर है ये वाला। चलो भाई अंदर चलते हैं, फिर बातें करते हैं। तो भाई अंदर तो एयरपोर्ट के आ चुका हूँ, और मेरी जो एयरलाइन है ना इस पर मैं जा रहा हूँ वो ये वाली है, एज़्यूल एयरलाइन। तो काफ़ी तरह की एयरलाइन चलती हैं ना लोकल साउथ अमेरिका, जैसे गॉल है, GOL पता नहीं कुछ ऐसे करके है। फिर एक और भी कई चलती हैं, LATAM लैटम एयरलाइन, यहाँ बड़ी मशहूर है। तो भाई दिक्कत क्या हुई है कि अभी बजे हैं 8:30 पौने 9 के आसपास, और जो मेरी फ़्लाइट है वो है रात की 2:30 बजे की। मैं पहले आ गया था, मैं सोचा था कि जैसे ये है ना चेक इन काउंटर ऑटोमेटिक लगे हैं, तो यहाँ से बोर्डिंग पास निकल जाता होता है। तो अगर आप लोकल डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ते हो ना, तो यहाँ से बोर्डिंग पास लेके आराम से फिर मैं ऊपर लॉन्च वॉन्च में जाके बैठ सकता हूँ 3-4-5 घंटे पहले भी। लेकिन अब ये बंद है यार, ये मतलब खोलेंगे 3 घंटे पहले, मतलब 11:30 बजे के करीब शायद। भाई सबसे पहले तो आपको जब मैं इसका टिकट प्राइस बताऊँगा ना इस एयरलाइन का जो मैंने अभी दिया है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। मतलब आप यकीन करो, इसका जो टिकट है मेरे को मनाउस से साओ पालो जाने के लिए देने पड़े 32,000 रुपये। तो फ्लाइट कितनी देर की पता है? 3 घंटे की फ़्लाइट है बस। ये मेरे को पहले ही पता था। साउथ अमेरिका में ना टिकटों का, एयरलाइन टिकट्स का बुरा ही हाल है यार। ये मुझे मतलब आइडिया था मेरे को पहले कि साउथ अमेरिका बड़ा महंगा पड़ने वाला है एयरलाइन टिकट्स की बुकिंग के मामले में। तो भाई 32,000 की टिकट यार, वो भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, 3 घंटे में दे रही है। ये फ़्लाइट मतलब 9, 10, 11, 12 घंटे में पहुंचाएगी मेरे को, रास्ते में कहीं और जगह लेके जाएगी। ये रेसिफी नाम का शहर है, तो वहाँ 2-3 घंटे का लेओवर है। पहले तो रेसिफी तक की 5.5 घंटे की फ़्लाइट है, फिर रेसिफी में 2-3 घंटे का लेओवर है, फिर रेसिफी से अगली फ़्लाइट चलेगी साओ पालो के लिए 2 घंटे की वो है। तो मतलब यार इनका तो बहुत ही बुरा हाल है भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेल क्योंकि महंगा होने लगा है, ये लड़ाई वड़ाई झगड़े के कारण चीज़ें काफ़ी महंगी हुई हैं, तेलों वेलों। ठीक है भाई हुई है, मतलब मैं 32,000 की टिकट है, मुझे याद है मैं 36,000 रुपये में तो मैं दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंच जाता होता हूँ। अरे यार ये भी तो चेक इन काउंटर है, यहाँ चेक इन हो जाएगा मेरा क्या? नहीं, ये लैटम वालों के हैं। देखो भाई मैं भी जो बात कर रहा था ना, लैटम वालों ने अपना ओपन रखा हुआ है। मतलब अगर डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ रहे हो ना, यहाँ आ जाओ, टिकट नंबर डालो, यहीं से आपको बोर्डिंग पास बन के निकल आएगा। उस बोर्डिंग पास को लेकर आप पहुँच जाओ सीधा चेक इन गेट पर। ये LAT पहले ब्राज़ील की कंपनी हुआ करती थी, और TAM हुआ करती थी चिले की, तो दोनों का मर्जिंग हो गई तो ये बन गया लैटम। और एक है रीमा एविकाओ, हाँ एक ये भी है एविकाओ एयरलाइन। अरे भाई मुझे अभी याद आया, मैं तो इसको ऑनलाइन चेक इन भी कर सकता हूँ, मुझे काउंटर खोलने की वेट ही नहीं करनी पड़ेगी भाई। पता नहीं कब खोलेंगे कब नहीं। ऑनलाइन मैंने क्या किया, अभी इसकी साइट खोली, चेक इन कर लिया, मेरा बोर्डिंग पास बन के आ गया। क्योंकि ये है डोमेस्टिक फ़्लाइट, तो मेरे को कहीं वीज़ा अपने डॉक्यूमेंट चेक भी नहीं करवाने पड़ेंगे। डोमेस्टिक फ़्लाइट में क्या होता है कि बस आप ऑनलाइन चेक करो और आपको जो बोर्डिंग पास है वो ऑनलाइन ही बन के आ जाएगा। मेरे को PDF ऑनलाइन आ गई है बन के, उसमें बारकोड बना हुआ है। बारकोड यहाँ सिक्योरिटी गेट पे मैं चेक इन कर दूंगा, स्कैन कर लूँगा और मेरा चेक इन हो जाएगा। तो भाई बड़ी फ्रेंडली सिक्योरिटी चेक इन हुई है। पीछे देख रहे हो आप, पीछे जो 2-4 बंदे खड़े हुए हैं, बस इन्हीं के साथ सिक्योरिटी चेक हुआ है मेरा। और मैं अकेला हूँ अभी इस वक्त एयरपोर्ट पे। फ्लाइट पता कौन सी है मेरी? 2:35 की रेसिपी जा रही है।
ये गेट नंबर शायद 4 लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है इंग्लिश में। हम अपने लॉन्च में चलते हैं, वो लॉन्च भी आ रहा है बना हुआ। तो भाई एयरपोर्ट लॉन्च पे आके बैठ गया हूँ और खाना वाना थोड़ा बहुत खा लिया मैंने। लॉन्च भी ठीक ठाक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास वेजिटेरियन में ना कुछ भी नहीं था, मुझे सिर्फ सैलेड खाना पड़ा। अभी है 11:30, तो मेरी फ़्लाइट है 2:02 बजे की है, तो मैं 1 बजे तक तो बैठूँगा यहाँ। चलो जी, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है हमारी और ये है प्लेन यार हमारा एज़्यूल का। 2 बजे हैं और 2:25 पे जहाज़ चलेगा। या तो ये 20 मिनट पहले गेट खोलते हैं, मतलब इतनी जल्दी बोर्डिंग। आप सोचो 2:25 पे जहाज़ उड़ेगा, 2 बजे बोर्डिंग शुरू होगी 15 मिनटों में बोर्डिंग हो जाएगी, 2:15 तक, 2:25 पे जहाज़ उड़ भी जाएगा। तो भाई चेक इन शुरू हो चुका है और मेरे पास जो ये है ना सारा कंबल सा पकड़ा हुआ है मैंने, ये हैमॉक, कहीं ये ना रोक लें वैसे नहीं रोकेंगे मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई। मैंने जैकेट के अंदर छुपा के रखा हुआ, क्योंकि ये ना फ्री वाली जो टिकट्स फेयर होते हैं ना बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। देखो मैडम घूम भी रही है यहाँ, चेक कर रही है। कोई बात नहीं भाई, रख जाएंगे यहाँ, कोई और ले लेगा, किसी के काम आ जाए। चलो भाई, किसी ने नहीं रोका। हाँ, कुछ मतलब देखा तक नहीं किसी ने। हाँ, लेकिन ये है कि पासपोर्ट मेरा ज़रूर इन्होंने चेक करना चाहा। मैंने ये ज़रूर कहा था, मैंने कहा मेरा पासपोर्ट मेरे फ़ोन पे चेक कर लो मोबाइल में मेरे डला हुआ है, लेकिन कहते नहीं। भाई मैंने अभी ना एक चीज़ नोटिस की है, ये जो जितने भी केबिन है ना ऊपर देखो यार, सब पे ये वॉल्ट डिज्नी का स्टिकर लगे हैं। वॉल्ट डिज्नी, ये वॉल्ट डिज्नी, ये इधर भी वॉल्ट डिज्नी। भाई अभी पता क्या हुआ, मेरे साथ दूसरी दफ़ा हुआ प्लेन में कि जब मैं बैठा हूँ, मैंने कान में जो एयरपॉड्स डाले थे, भाई मैं सो गया और जब मैं उठा तो एक एयरपॉड गायब था मेरे कान में से, पर मिला ही नहीं। मैंने कहा यार ये फिर नुकसान हो गया अपना। अब जब प्लेन खाली हुआ ना, लास्ट में उठा मैं, तो उसके बाद फिर मैंने एकदम सीट वीट के नीचे देखा, तब जाके मिला यार। तो मैं पहुंच चुका हूँ रेसिफे में। यहाँ बजे हैं अभी 7:30। मैं जहाँ से आया हूँ मनाउस से, वहाँ से 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है, और यहाँ से मेरी अगली फ़्लाइट है 1.5 घंटे बाद। अरे भाई वो लिखा तो हुआ है, वो लिखा नहीं हुआ 9:15 बजे। ये देखो, ये गुआरुलोस SP साओ पालो। गुआरुलोस वहाँ के एयरपोर्ट का नाम है भाई। चलो भाई पहुंच चुके हैं साओ पालो में, स्वागत हो चुका है हमारा। और भाई इस फ्लाइट में, डोमेस्टिक फ़्लाइट है इनकी, मतलब बजटेड कैरियर तो नहीं कह सकते खैर इसको 32,000 को, लेकिन वाईफाई था यार। लो भैया, स्वागत हो चुका है साओ पालो में। और मैंने ना होटल पहले बुक करवा लिया था यहाँ, और इस होटल की पहली बार एक ख़ास चीज़ लगी है मेरे को कि इसमें लंच और ब्रेकफास्ट दोनों इंक्लूडेड। थोड़ा ट्रैवल लाइट करने का फ़ायदा ये होता है कि कहीं आपको बैगेज के लिए अब रुकना नहीं पड़ेगा, सीधा यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये बड़ा यार मेरे को अच्छा लगा। इस बार ना मैं जो सिंगल एक हैंड बैग लेकर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पूरा लैटिन अमेरिका, बड़ा मज़ा आ रहा है यार इससे। तो भाई पूरे एयरपोर्ट पे ना मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन काउंटर नहीं मिला। दिक्कत ये होगी कि मेरा ना सिम कार्ड चल रहा है यहाँ, और ना यहाँ से पता लग रहा है कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना। तो मैं वापस एज़्यूल वाले काउंटर पे आ गया हूँ। देखता हूँ ये भैया जी अगर मदद कर सकते हैं, पूछने तो गए हैं यहाँ, ये देखो। तो भाई एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, दिक्कत है इंटरनेट नहीं चल रहा और कुछ पता ही नहीं लग रहा है यहाँ एयरपोर्ट से बाहर कैसे निकलना। नो ओके, यहाँ से ना मुझे शटल बस पकड़नी है, पहली फ्री वाली, जो नज़दीकी ट्रेन स्टेशन पे जाएगी, और वहाँ से मैं गाड़ियों का बंदोबस्त करके ट्रेन्स को यूज़ करते हुए अपने हॉस्टल पहुँच जाऊँगा। फ्री शटल बस, हाँ ये लिखा तो हुआ है, यहीं से तो चलेगी। हर 15 मिनट में एक बार चलती है, सुबह 4 से लेकर रात को 11:50। अभी पता क्या, मैं गलती से ना बस में उतरा ही नहीं है अगले स्टेशन पे, तो ये पूरा टर्मिनल 2, 3, फिर दोबारा टर्मिनल 1 पे जाके दोबारा यहाँ उतरी है। तो ये है भाई इनकी ट्रेन स्टेशन। ये खैर एयरपोर्ट शटल है, ये ट्रेन नहीं है, मतलब ये भी जाती है एयरपोर्ट शटल से भी आ सकते हो ट्रेन स्टेशन तक, आप बस में भी आ सकते हो। और भाई इनकी ट्रेन्स को यहाँ कहते हैं CPTM, एयरपोर्टो गुआरालोस। और एक बात और है, साओ पालो में 3 एयरपोर्ट हैं, गुआरालोस और ऐसे ऐसे करके 2 और हैं स्टेशन। जहाँ तक मुझे लगता है इनकी ना 1 प्राइस टिकट है, मतलब एक 6 रियाल वाली टिकट है। अरे भाई काम ही बड़ा बढ़िया हो गया यार। मैंने जब कार्ड से पेमेंट करनी चाहिए तो न्यूयॉर्क वाला हिसाब है, कहते हैं सिर्फ यहाँ कार्ड को स्वैप कर दो, आपकी टिकट काटी जाएगी। अरे वाह भैया, जैसे न्यूयॉर्क में होता है ना, कार्ड स्वाइप करने पर कोई भी आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो उसको स्वाइप कर दो,
लो जी कैंसिल हो गया, ये तो चल ही नहीं रहा मेरा कार्ड। ये वाला ट्राई करता हूँ, ये भी नहीं चला। ये F5 वाला तो बेकार हो गया ना, ये तो कंपनी बिक भी गई है, आपको बता रहा हूँ। ये 16 तारीख को बंद हो रही है, 16 मई को। चलो भैया मुझे कैश ही लेनी पड़ेगी टिकट। अरे भाई ट्रेन आ गई है, यही है। ये लूज जा रही है ना, आप पूछना भैया। लूज 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 लूज, ओके थैंक यू। तो मेरे को जाना है लूज, और लूज से बदलनी है दोबारा फिर एक बार। लूज जाने में भी भाई मुझे लगता है आधा पौना घंटा लगेगा। 25 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट इस शहर से। तो भाई ये आ गया इनका मेन स्टेशन यहाँ का, साओ पालो का लूज मेट्रो स्टेशन। जैसे हमारे इंडिया में है ना दिल्ली में राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन, तो वैसे भाई इनका ये मेन स्टेशन है। यहाँ से सारी गाड़ियाँ इंटरचेंज होती हैं, यहीं से सारी गाड़ियाँ बदली जाती हैं। और मेरे को भी अब यहाँ से येलो लाइन पकड़नी है अपने हॉस्टल जाने के लिए। बढ़िया लग रहा है यार वैसे तो स्टेशन में। पहुँच ही गए हम, मतलब ये मैं लूज में हूँ ना, ये देखो लूज में। और मेरे को जाना है नीचे फारिया लीमा, ये वाला स्टेशन है। फारिया लीमा से 5 मिनट की वॉक है मेरे हॉस्टल की। तो भाई स्वागत है आपका। चेक इन मेरा हो गया, हॉस्टल भी मेरे को मिल गया था, यहीं है ये पीछे। हॉस्टल भाई ठीक ठाक ही है, कोई इतना खास तो नहीं है। मैं क्या बताऊँ, छोटे छोटे कमरे हैं उसमें। जो डॉम बेड होते हैं ना, एक बेड के ऊपर एक बेड होता है तो एक के ऊपर एक 3 बेड बने हुए हैं उसमें। और देने को तो मेरे को नीचे वाला दे रहे थे, लेकिन फ़ायदा कि उसमें बंदा बैठ के काम भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तो मैं कहा भाई ऊपर ही चढ़ जाता हूँ, मैं ऊपर ही सही है। खैर हॉस्टल का मैं बता देता हूँ। हॉस्टल के मैंने दिए 2000 रुपये 2 दिन के। और हाँ, जो इसमें मैं कह रहा था कि ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूडेड है, नहीं है भैया, सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, लंच इसमें नहीं है। तो मैंने जब उनको दिखाया, मैंने कहा भैया आपकी तो ऑनलाइन बुकिंग में लिखा हुआ था लंच है। तो कहते सर ये ना 4 साल पुराना है, तब से अपडेट नहीं हुई है हमारी साइड, तो गलती मानते हैं हम अपनी। मैंने हालांकि लंच देख के इतना महंगा हॉस्टल बुक किया था, नहीं तो हल्के भी मिल रहे थे 500, 600, 700, 800 वाले। अभी निकला हूँ पहली बार गलियों में कुछ खाने पीने के लिए। सुपरमार्केट चलते हैं या कुछ और लेते हैं भाई। जब भी मैं हॉस्टल में चेक इन किया ना, तो इन्होंने मुझसे एक फॉर्म साइन करवाया पहली बार किसी हॉस्टल वाले ने, कि क्योंकि आप डॉर्म रूम में रह रहे हो, अगर आपके कोई सामान वामान चोरी हो जाए ना, तो उसमें हॉस्टल वालों की जिम्मेदारी नहीं होगी। मतलब सामान उड़ता होगा पक्का और जैसे ही कमरा है ना कंजस्टेड सा, उसमें पक्का चोरियाँ वोरियाँ होती होंगी भाई। यार वैसे बड़ा अजीब लुक नहीं आ रहा, जैसे अगर आप दीवारों को देखोगे कि मतलब जितना भी ऊपर ये मतलब कलाकृति हुई है, वैसे तो गंद जैसा ही लग रहा है। बड़ा पुरानी बिल्डिंगें लग रही हैं, लेकिन नीचे नीचे सारा सब कुछ नया नया लग रहा है यार। देखो ये बिल्डिंगों का वैसे हाल तो देखो, कितनी पुरानी बिल्डिंग है यार। लेकिन नीचे चलो ये स्टोर्स तो बहुत बढ़िया बने हुए हैं। जैसे ये देखो, ये भी स्टोर बढ़िया बना हुआ है, और आगे भी इस तरफ भी, और ये देखो ये भी स्टोर बढ़िया बना हुआ है ना। तो भाई अभी मैंने पिज़्ज़ा लिया है इनसे, ये पिज़्ज़ा है भाई, पता नहीं कैसा। तो भाई ये ना पूरा चीज़ है। तो चलो कौन लेते हैं भैया, कुछ ना कुछ तो मिलेगा खाने के लिए। हाँ या अरे भैया मैंने कहा पैक बुक करवा लेंगे, रात को काम आ जाएगा ये, क्योंकि अभी तो कुछ और दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा। जो भी है यही सही है फिर, है ना। पेमेंट इसकी कार्ड से हो जाएगी, ये खुशी की बात है। कितना है इसका पूछते हैं, मैंने तो रेट भी नहीं पूछा इसका। कौन 10 तो भैया 2 छलियाँ का मैंने ये भुट्टा करवाया, और ये मेरे को पड़ा 10 रियाल का, मतलब कि हो गए 200 रुपये। चलो ठीक है भाई 2 छलियाँ 200 रुपये, इतना आम बात ही है, ये तो बाहर के देशों में। अब मैं आ गया हूँ सिटी सेंटर, मतलब एक सेंटर पॉइंट पे चलता हुआ आ गया हूँ। ये दिखाता हूँ आपको, बढ़िया लग रहा है यार जो भी है।
यार अभी ना मैं चलता आ रहा हूँ, मेरे अभी एक दिमाग में बात आई जो मैं आपसे अभी शेयर करना चाहता हूँ। भाई इनके ना फुटपाथ देखो यार, मतलब फुटपाथ देखो कैसे साफ़ सुथरे खाली पड़े हुए हैं, कोई मतलब उसमें किसी ने कब्जा वब्जा नहीं किया हुआ, और जिसकी वजह से दुकानों के बाहर पैदल चलने का रास्ता भी बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है यार। मतलब अब ये देखो भाई, कोई कहीं बाहर किसी ने सामान नहीं रखा हो, उसकी वजह से ही देखो इधर देखो भाई कितना फ़र्क लग रहा है यार। मतलब एकदम खुला चौड़ा बाजार लग रहा है। नहीं तो हमारे इंडिया जैसी गलियां हैं इसमें भी, जैसे इंटरनली किसी मार्केट में होती है ना, वैसे हमारे इंडिया जैसे ही है भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सड़कों पर फुटपाथ पर किसी ने कोई अपना कब्जादारी किया हो, कब्जा कर करके ये दुकान होती है इंडिया में, यहाँ तक कब्जा हुआ होता है सड़क पर ही। तो पैदल चलने के लिए, पैदल वालों के लिए जगह नहीं रहती चलने की, तो फिर उसकी वजह से एकदम क्रैम्प लगता है सारा। ये देखो भाई, अब ये भी तो हैं जगहें, यहाँ दुनिया बनी हुई है। मतलब बड़ा फ़र्क पड़ता है यार इससे, इन छोटी छोटी चीज़ों से ना। मैं भी वही नोटिस कर रहा था, मैंने कहा यार सड़कें तो अपनी इंडिया जैसी ही हैं, कोई इतनी मतलब वो भी नहीं कि बहुत बढ़िया खास पतली पतली सी सड़कें, लेकिन फिर भी ना कोई रश दिख रहा है फालतू में। स्वागत है आपका एक नए दिन में। तो आज मैं निकला हूँ साओ पालो की गलियों को घूमने के लिए, पहला इंप्रेशन देखने के लिए शहर कैसा है। अरे भाई संडे आज यार, मैं तो भूल ही गया, आज तो कुछ खुला भी नहीं मिलेगा। चलो मार्केट है, मार्केट देखते हैं यार। तो अभी काफ़ी ढूंढने के बाद ना मैंने कंफर्म किया कि इसमें एक चीज़ वेजिटेरियन है भाई, ये वाला। तो ये पैकेट मैंने लिया, मैंने कहा चलो ये ट्राई करेंगे जाके। पूरा मैंने ट्रांसलेट कर लिया, पढ़ के देख लिया, प्योर वेजिटेरियन। वैसे तो इनकी गलियां देख के आपको लग ही रहा है यार कि मतलब काफ़ी हैपनिंग सा सिटी है, काफ़ी रश है, चायोटिक है, वाइब्रेंट है। सबसे ज़्यादा तो बड़ी बात तो ये है भाई, ऐसी बीच में साइकिल वाला निकल गया। भाई अब मेरे को चाहिए यहाँ से एक नेल कटर, जो कि मैं पिछले 2 दिनों से घूम रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। और ये ना शायद स्टोर है फार्मेसी, इनसे पता कर। हाय, कैन आई गेट अ नेल कटर? नेल कटर। तो भाई एक नेल कटर मिला है, ये सबसे सस्ते वाला नेल कटर है मेरे को मिला, और ये इसके मैं दे रहा हूँ 10। ओके, तो भैया ये वाला नेल कटर ले आया हूँ भाई, 20 का पड़ा यार, ओ सॉरी 10 का पड़ा। तो ठीक है, इंडिया में भी मेरे ख्याल से बताना, मैंने आज तक कभी लिया ही नहीं यार कितने का नेल कटर है इंडिया में। 50-100 का तो मिलता ही होगा कि नहीं। एक आपको छोटी सी एक स्ट्रीट दिखाने लेकर जा रहा हूँ, जो कि वो कहते हैं कि साओ पालो की नहीं बल्कि पूरे ब्राज़ील की सबसे खूबसूरत स्ट्रीट है वो। तो भाई बारिश में चलता जा रहा हूँ और कुछ रास्ते में आना शुरू हो गया है वैसे। हालांकि ये स्ट्रीट नहीं है, ये तो मतलब उस तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से 5 मिनट और लगेंगे जाने में। शायद ये गलियों वलियों में होगा, सब कुछ घूमना पड़ेगा ना गलियों में फिर। तो भाई सही जगह पहुँच गए हम, और यही है सारी वो स्ट्रीट। और मेरे साथ बड़ा अच्छा लगा, पहली बार यार टूरिस्ट इतने देख के, पहली बार देखे हैं कल से मैंने। मुझे लग रहा था मैं अकेले ही बारिश में मैं ही घूम रहा हूँ। तो भाई ये है सारी वो स्ट्रीट। ये तो चाइनीज़ है ना, कोरियन है सारे, कोरियन टूरिस्ट आया हो, पूरा ग्रुप आया हुआ है भाई। में यहाँ देख रहे हो कहाँ लगा हुआ है, ये देखो भाई, ये लॉक लगा हुआ है देख रहे हो मतलब दिखता ही नहीं दूर से, तो ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं। और ये दरवाज़ा है पूरा। और ऑनेस्टली बताऊँ, ये जो रियो डी जेनेरियो हो गया, और जहाँ मैं अभी हूँ साओ पालो, और एक हो गया मनाउस जहाँ से आ रहा हूँ भाई, ये अभी तक तीनों बहुत ही अलग अलग तरह के शहर हैं, तीनों का आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है। मनाउस है थोड़ा अमेजोन फॉरेस्ट, ठीक है, उसका तो आपको पता है नेचुरल है, नेचर से भरा हुआ। साओ पालो ये थोड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट टाइप एरिया है भाई, यहाँ ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग है आपको, ये देखो जैसे सामने भी बनी हुई है, ठीक है। जो रियो डी जेनेरियो वो थोड़ा सा एडवेंचरस इस कारण भी है क्योंकि भाई एक तो कोस्टल सिटी है, मतलब बीचेस हैं सारे। फिर वहाँ क्राइस्ट द रिडीमर है, वो जो वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अरे यार यहाँ पेट्रोल देखना, पेट्रोल है यहाँ 70 पे हो गया, मतलब 3.79। गैसोलीन है 6.5, मतलब 130 रुपए की गैसोलीन है। और डीजल 7.49, मतलब 150 रुपये लीटर डीजल है। पेट्रोल, एथेनॉल तो पेट्रोल होता है, मतलब पेट्रोल मिक्सचर, तो जो हमारे इंडिया में भी अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पेट्रोल मिक्स होगा उसमें एथेनॉल, तो उससे सस्ता बड़ा बन जाता है पेट्रोल। शायद ये वही यूज़ कर रहे हो 3.79, तो मतलब 70 रुपये लीटर पेट्रोल है इनके भाई।